आज मां जग गई। ओ हो, बहुत बड़ी भूल हो गई, बड़ी गलती हो गई। पश्चाताप के आंसू इधर पराम्बा कैकेयी के प्रारंभ हुए हैं और उधर कुमार भरत कहां गए? गलियों में गए तो देख क्या रहे कि रिपुदमन एक महिला को बाल पकड़कर लगे घसीटन, धई धई जोटी। अरे रिपुदमन क्या कर रहा है? भरत दयानिधि दीन ने छड़ाई छो। कहा भैया आप नहीं जानते, ये सारे अनर्थ का और सारे ये जो बाबूजी की मृत्यु हो गई, हमारे भाई मन मन भटकने चले गए, यही कारण है। कि अच्छा बहुत जल्दी जान गए तुम, तुम्हारी मां का कोई कारण नहीं, सब यही कारण है। अगर मैं मान लेता हूं कि जितना अपराध कैकेयी का है उतना ही अपराध इसका है, दोनों को मान लेते हैं। एकदम से कैकेयी शब्द सुनकर रिपुदमन भैया के मुख से कांप गए। आप भैया क्या बोल रहे हैं? जो व्यवहार तुम इसके साथ कर रहे हो वही व्यवहार कैकेयी के साथ करोगे? एकदम से छोड़ो ये सब, जाने दो इसे। सब हमारे माथे का स्टार ही इतना गड़बड़ है भैया। आओ चले असली माँ के पास। सीधे वहीं से निकले हैं। पूरब और उत्तरामुखी मैया महारानी है, वो सामान्य महल नहीं है उसका। 4 आंगन के उसके महल है रनिवास जो पराम्बा। यही जब आप जाएंगे छत्तीसगढ़ में वो चंद्रखुरी है, वहीं आज भी 6.5 फीट की प्रतिमा पराम्बा कौशल्या की पड़ी हुई है। बंदव कौशल्या दिस प्राची कीरत जासु सकल जग माची हो, वो माँ है। न भूतो न भविष्यति, कौशल देश की होने के नाते कौशल्या है। चौही जाकर के रनिवास की जो दासी है, कहा पराम्बा महारानी की जय हो। कुमार भरत और रिपुदमन आए हैं। बाबा को लिखना पड़ा, मानव राम सरित पुण्य आए, जैसे राम आ गया हो। सीढ़ियों पर वहां जिस झरोखे पर मैया बैठी है, जिस झरोखे से ठाकुर को और भगवती को और कुमार को जाते हुए जिस झरोखे से देखी थी, आंखों से दिखाई नहीं देते, आंखें धुंधली हो गई हैं। वहीं पर भगवान के धनुष, बाण, जूते, पनहिया, जननी निरखत बाण धनुहिया। वो बाले का गोस्वामी तुलसीदास जी का ही पद है, वह प्रभुपति की पनहिया। उनके जूते, उनके वही सब देखते मेरे राम। अच्छा फिर देखती है झरोखे की तरह, इसी रास्ते से गया है, कह गया कि 14 बरस आ जाऊंगा, क्या अभी 14 बरस नहीं हुआ? ऐसे सोच सोच के उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं। तो जब सीढ़ियां सुनते भरत आया है तो ऐसे हुंकार कर भा, जैसे कोई गैया जो है दिन भर के लिए चरने गई हो और उसका बछड़ा आप बांध दीजिए तो शाम को आती तो उसे थन से दूध टपकता है और हुंकार के दौड़ती है और बछड़े को चाटना शुरू करती है। वो मातृवत्सले मातृभूमि, उसी को वत्सल प्रेम कहते हैं। हुंकार कर धावत भई, एकदम से दौड़ी। अरे मेरा भरत, सीढ़ियों का क्रम बिगड़ गया, ध्यान से गिरने लगी। दौड़ के भरत ने माँ के चरणों में गिर गए, माथा टेका, माँ मेरी रक्षा करो, माँ मेरी रक्षा करो। सब हमको कह रहा है कि भैया को वन भेजने में मैं कारण हूं। भगवान मैया ने अपने आंचल से कुमार भरत का आंसुओं को पोंछा है और अपने गोदी में बैठा लिया। माता भरत गोद बैठा, माता भरत गोद बैठा रे, आंसू पोंछे आंसू पोंछे वचन उचारे, आजाहू माछ बलि
माता गोद माता भरत गोद बैठारी आंस पोछ मृदु बचन अजहु बक्ष बक्ष माने बछड़ा मेरे बछड़े। माँ पहली बार कह रही है मेरे बछड़े मेरे लल्ले मेरा लल्ला अजहु बक्ष मेरे बछड़े धीरज धरहूं कुसुमय समुझ शोक परिहरहूं। बेटा अवध का स्टार इस समय ठीक नहीं है, इस समय ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं बेटा, ये कुसुमय चल रहा है, इसलिए शोक का त्याग करो। अपने असुप्रात कर रही है, अपनी आंखें धुंधली बना ली है, रोते रोते कुछ दिखाई नहीं देता, विलाप कर रही है जब से ठाकुर गए हैं। और आज कहती है कि कुसुमय समुझ शोक। मां देखिए कुमार भरत एक सौगंध खा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। मां मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूं कि जो पाप मित्र को जहर देने में लगता हो, मीत महीपति माहुर दीन है, जो राजा अपने देश के राजा के साथ विश्वासघात करके माहुर माने जहर देने का पाप लगता है वो पाप, और जो मित्र को विश्वासघात करने का पाप होता है वो पाप हमको लगे जौ जननी मति मोर, अगर यह मेरी मति हो तो वो पाप का भागी मैं बने। दूसरी बात जे छाड़ी हरिहर पद भजई भूत घन घोर, जो भगवान विष्णु की, भगवान हनुमान जी की, भगवान शिव की, हमारे देवी देवताओं की वंदना न करके भूत भजता है ना, मुर्दा भजता है ना, कब्र भजता है ना, इसमें अपना मन लगाता है ना, किनकर गति मोहि देहु प्रभु जौ जननी मति मोह। वो नरक हमें मिले ये सब करने का, हमारा भोला भाला हिंदू समाज भटक जाता है। आपके पास जो शक्तिशाली देवी देवता हैं दुनिया में किसी के पास नहीं, कहां भटक रहे हैं। कहा जे छाड़ी हरिहर पद भजई भूत घन घोर, तिनकर गति मोहि देहि प्रभु जौ जननी मति मोह। मां ने कहा कैसी बात करता है भरत, तू जानता है, तुझे पता है। कहा क्या? कहा कि जो भी ये कहेगा कि तू कारण है, इतना भी जिसके कुजगोई की वाणी से निकला कि भरत कारण है राम के बन जाने में, उसके जन्म जन्म का सुकृति सत्कर्म कहा तत्क्षण नष्ट हो जाएगा, जीवन भर का संचित पुत्र पुण्य बेटे। तू जानता है भरत? कहा क्या मां? कहा कि तेरा सर्टिफिकेट कोई मुझे प्रजा दे। यद्यपि बाप के चित्रकूट का है लेकिन हम दर्शन करा रहा हूं आपको। मां ने कहा कि भरत तू जानता है जब एकांत में कभी होते थे, जब पुत्रों में चर्चा होती थी ना, तो तेरा बाप मुझसे कहता था। क्या कहता था मां? बाबूजी मरने के पहले हमको कुछ बताए हैं, कुछ संदेश है? कहा नहीं बेटा, तेरा बाप तो एक ही बात कहता था। कहा क्या? बार बार मुझे कहे महीपा जाने भरत का जाने सदा भरत कुल दीपक। भरत मेरा कुल का दीपक है, यही तेरे राजा तेरे पिता हमेशा हमसे कहा करते थे। मैं जानती हूं भरत